आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि आपको पता है कि लाइफ है, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। अप साइड डाउन चलते ही रहते हैं लाइफ में, और कभी खुशी कभी गम, ऐसे कुछ बस चलता ही रहता है। तो मेरे व्लॉग ना बनाने की वजह थी कि पहले मेरे डैडी जी की तबीयत इंडिया में काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, और उसके बाद मैं लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि आपको पता ही नहीं चलता, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही था। घर के काफ़ी जो काम थे वो पेंडिंग चले जा रहे थे। काफ़ी सामान था जो मैंने बाय करने वाला था। हर रोज़ मैं ट्राई करती कि आज मैं घर के ये वाले काम करती हूँ, घर के मैं काम कर सकती थी, और बाहर से जो भी मैंने सामान वगैरह लेकर आने वाला था, हर रोज़ सोचती थी कि हस्बैंड की छुट्टी होगी। और हस्बैंड भी बेचारे इतने बिजी हैं काम में, 7 डे वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू। आपको पता है कोविड की वजह से वो काफ़ी टाइम तक घर में ही बैठे रहे हैं। मजबूरी थी तब की, तो उसके बाद फिर काम चला तो फिर थोड़ा सा उनको ना ऐसे बिजी हो चुके हैं वो भी काम में, और फिर छुट्टी नहीं मिलती है। जब भी उनका पास टाइम होता है फिर हम घर का जो भी काम करने वाला है उसमें ही मैनेज हमें करना पड़ता है। तो फिर ये क्या होता है कि मैं और मेरी सिस्टर है जो बातें करते रहते हैं दिन भर, जब भी हमारा टाइम मिलता है। रब का शुक्र है वो मेरे पास है। पास नहीं मतलब वो कनाडा में रहती है और मैं अमेरिका में रहती हूँ, पर हमारी बातचीत होती रहती है। मुझे लगता है कि जब हम पास थे, कुछ साल हम पास रहे हैं। पहले वो इंडिया में थी और फिर वो इंग्लैंड में थी, उसके बाद वो मेरे पास अमेरिका में आई, उसके बाद फिर वो कनाडा में सेटल हो गई और हमारी बातचीत इतनी होती रहती है। उतनी हम पास रहकर बात नहीं करते थे जितनी हम अब बातें करते हैं। और हम जा रहे हैं सोफ़ा देखने के लिए। काफ़ी टाइम मैं ट्राई करती रही पर इतना पेंडिंग है। आई थिंक मैंने जो सिलेक्ट किया है सोफ़ा वो मुझे मिलेगा आई थिंक जनवरी 24 में मिलेगा। आई थिंक नेक्स्ट ईयर में जान के मिलेगा। और शाम को हस्बैंड चले गए बाहर और उन्होंने ये मुझे गिफ्ट दिया है फ़ोन, क्योंकि बाय वन गेट वन मतलब $800 डील लगी हुई थी, तो उन्होंने मेरे लिए भी ये फ़ोन ले लिया है। आई थिंक 13 प्रो है। मुझे इतना फ़ोन का शौक़ नहीं है सच बताऊं तो, बस हस्बैंड ले देते हैं और फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मुझे ऐसे नहीं होता है, फ़ोन चलना चाहिए, मुझे यही लगता है। पर इससे जो मेरे व्लॉग हैं वो अच्छे बनने लगेंगे। तो मेरा बेटा है जो ओपन कर रहा है, तो मुझे न्यू ईयर से पहले ही गिफ्ट मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और फ्लड में मेरे सारे कपड़े मतलब ख़राब हो चुके थे और मुझे काफ़ी कुछ नया बाय करना पड़ा। और ये मैंने जैकेट ली है एक हल्की सी, काफ़ी अच्छी है। मतलब ये वाली देखिए, मतलब इतना सॉफ्ट है ना, इसका जो कपड़ा है बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छी है ये वाली। और इतनी सस्ती मुझे मिली है, जस्ट $20 की मुझे मिली है। जब मैं बेटे को स्कूल ड्रॉप करती हूँ ना, इसके साथ ऐसे बना हुआ है कि यहाँ पर आपको पता है कि सर्दी काफ़ी होती है, तो ये मैंने ली है वैसे ही डालने के लिए। जैसे मैं बेटे को स्कूल ड्रॉप करती हूँ, ग्रॉसरी वगैरह लेने जाना होता है, अचानक से कहीं वॉक के लिए मुझे जाना होता है, तो ये मैंने एक जैकेट ले ली है। और ये कुछ सामान मैंने किया है मेसीज से, और एक मुझे मिला है गिफ्ट मेरे हस्बैंड की तरफ से। और ये मैंने नाइट सूट अपने लिए ऑर्डर किया है, काफ़ी अच्छा है। तो आज ही आई है, जो शिपिंग है आज ही मुझे मिली है। ये देखिए, मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा। मैंने वैसे 2 करने थे पर मुझे ना मिला नहीं जो कलर, मुझे एक और चाहिए था। ये देखिए, और इसके साथ ये पजामा है, वार्म सा है, काफ़ी अच्छा है। और ये दिया है मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट। वो हमेशा जब भी उनकी जॉब के लिए उनके पास टाइम होता है तो वो मेरे लिए शॉपिंग करते हैं। तो ये उन्होंने मुझे लेकर दिया है। मुझे काफ़ी बार बोला है उन्होंने कि तुम मुझे पहन कर दिखाओ, कहीं पहनती नहीं हो, पर टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है कि जब भी जाती हूँ ऊपर से जैकेट डालनी होती है। तो मैंने अभी तक ये वाली जो टी शर्ट मुझे हस्बैंड ने लेके दी है वो मैंने नहीं डाली है। होपफुली मैं जल्दी ही इसे डालूँगी और मेरे हस्बैंड खुश हो जाएंगे। और जो मोस्टली होता है कि आपने कहीं जाना है, जैकेट वगैरह मतलब चाहिए आपको स्पेशल,
तो वो वाली ये मैंने ली है क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई थी काफ़ी, और मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस पर मिल गया। मतलब ये वैसे इसकी प्राइस कितनी है यहाँ पर देखिए, प्राइस है $315 प्राइस है, पर मुझे ये पड़ी थी $94 में। तो काफ़ी अच्छी ब्लैक फ्राइडे की सेल थी। और ये जैकेट मैंने ली है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सर्दी है, अभी मेरे 2-3 साल निकल जाएंगे इससे। और जो मेरी पहली जैकेट थी ना, जब भी मैंने उसे ड्राई क्लीन करवाया, वो सारी उन्होंने ना ख़राब कर दी। और फिर मुझे ये लेनी पड़ी, और फिर फ्लड आने के बाद तो बिल्कुल ही मेरे कपड़े चले गए। और ये कुछ कपड़े लिए हैं मैंने। मैं बनाने जा रही हूँ आज जी बारबेक्यू चिकन, और साथ में देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। बच्चों ने है ना मुझे इतनी मुश्किल में डाल देते हैं ना, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा जो आप एवरी टाइम रेसिपीज़ बनाते हो, जैसे बिरयानी बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं जैसे यूट्यूब से ही देखकर सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो बेटी बोली कि डिफरेंट कुछ बनाओ, वही ना बनाओ जैसे आप कुछ भी और तरह के चिकन बनाते हो, हमें डिफरेंट खाना है। तो फिर मैंने ये वाली रेसिपी देखी, बोनलेस बारबेक्यू चिकन की रेसिपी देखी, और फिर मैंने वो बनाना शुरू किया। तो मुझे यही डर था कि पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, पर इतना अच्छा बना, टेस्टी बना, बच्चों ने शौक़ से खा लिया। मुझे लगता है कि ऐसे अकेले भी बच्चे खा सकते हैं अगर आप नॉर्मल ही उन्हें फ्राई करके देते हैं। पर कभी कभी के लिए ठीक है, हमेशा के जैसे वीक में 2 वीक में एक आध बार ठीक है, पर जैसे आप एवरी डे और एवरी अदर डे नहीं बना सकते। मंथ में एक आध बार ठीक है इसे खाना, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाता है फ्राई करने की वजह से। वैसे भी मैं ना थोड़ा सा टलती रहती हूँ जब मुझे कुछ भी फ्राई करके बनाना पड़ता है, सही बोलूँ तो। तो फिर 1-2 चीज़ें बेटी ने बनाई, 1-2 चीज़ें मैंने बनाई। ये मैं एग फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ, और इसकी रेसिपी भी मैंने यूट्यूब चैनल पर देखी है। मैं काफ़ी रेसिपीज़ देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर मुझे ये भी होता है कि बच्चे मिक्स वेजिटेबल खा लेंगे शौक़ से, तो इसीलिए बस मैंने ये मिक्स वेजिटेबल राइस, फ्राइड राइस जो भी इसे बोलते हैं, एग फ्राइड राइस बच्चे बोलते हैं, तो बस वो मैंने बनाए हैं। बच्चे मेरे खुश हो गए, बस मुझे ये चीज़ है कि बच्चे खुश हो गए, उन्होंने शौक़ से खा लिया बारबेक्यू चिकन। और जो मैंने एग फ्राइड राइस बनाए साथ में, तो काफ़ी अच्छे बने थे, उन्होंने खा लिया। बेटी ने साथ में क्या बनाया था, उसने बनाया था पास्ता बनाया था, और गार्लिक ब्रेड उसने साथ में बना लिए थे साथ में। और फिर मेरी काफ़ी मुश्किल है जो आसान हो जाती है, बेटी के साथ में थोड़ा बहुत खाना वो भी बना लेती है। तो फिर उसने साथ में एक और क्या बनाया था, चॉकलेट ब्राउनी कुछ उसने बनाया था। और ये हमारे घर के सामने ही ना कितनी अच्छी क्रिसमस की डेकोरेशन लोगों ने स्टार्ट कर दी है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये था मेरा आज का बस छोटा सा व्लॉग अपडेट देने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मेरी लाइफ चल रही है, क्या अपडेट्स हैं। तो मैं जल्दी ही एक बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ मिलूँगी आपको, और तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और क्रिसमस की तैयारियां हैं जो वो करते रहें। तो मिलते हैं एक और नए अच्छे से मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।